मुल्तमिस जनाब क़िबला हज़रत से अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद समर अब्बास अत्तारी क़ादरी ज़ीदा मजदूर से कि अपने मवाइज़ असना से हमारे क़ुल्ब व ज़ुहान को मुअत्तर फरमाएं। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सभी हज़रात मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम जुमला उशाकाने सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़्ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसको फैज़ान मदीना मिलाद कमेटी के अहबाब ने तरतीब दिया है। मैं दुआगो हूँ खल्लाक़ आलम इनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे बरादर तरीक़त, बरादर अज़ीज़, मेरे नहायत ही मुखलिस और मुशफ़िक़ भाई हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तसद्दुक़ अल मदनी अल अत्तारी साहिब, आपने मुझे हुक्मन फरमाया कि इन दोस्तों की ख्वाहिश है आप आके अपना सबक सुना के जाएँ। अल्लाह की तौफ़ीक़ से ये टाइम तय पाया था, मैं हाज़िर खिदमत हूँ और जो मौजू मेरे ज़िम्मे अहबाब ने लगाया है मैं कोशिश करूँगा कि वही आपके सामने अर्ज़ करूँ, और उस मौजू का नाम है हुस्न व जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे बरादरी अज़ीज़ मोहतरम व मुकर्रम अल्लामा मौलाना मोहम्मद क़ासिम साहब नक्शबंदी और इनकी सारी टीम और मस्जिद हाजा की इंतज़ामिया अहले मोहल्ला, अल्लाह करीम सबको कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। हमारी महफ़िल में जितने सादात हैं वो हमारी महफ़िल का हुस्न भी हैं, रौनक भी हैं, हमारे महफ़िल की खुशबू भी हैं। अल्लाह करीम इन सब की हाज़रियाँ अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए। जिनकी सदारत में आज की ये महफ़िल जारी उसारी है, नहायत ही मोहतरम व मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अली तैयब नक्शबंदी साहब, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं और आपने बड़े खूबसूरत लहजे में जो नात ख़ानी का असल लहजा और रुख है उसके साथ आपने कलाम पेश किया। अल्लाह करीम आपकी आवाज़, अंदाज़ और परवाज़ में बरक़ात अता फ़रमाए। ई को बिल्कुल बंद करेंगे जी, बिल्कुल सादा कर दें, जितना सादा आपका ये साउंड हो सकता है उतना सादा कर दें। ये जो आवाज़ थोड़ी सी भी रिपीट हो रही है ना, ये मेरे मिजाज में नहीं है, बिल्कुल ख़त्म, सिर्फ एक आवाज़ डब्बे से निकलनी चाहिए। और आप हजरात जितने तशरीफ़ फरमा हैं, आपकी खिदमतों में गुजारिश है आप तवज्जो रखेंगे ताकि बात करने और सुनने का सुकून भी मिल सके और सुरूर भी मुयस्सर आ सके। अभी भी आवाज़ क्लियर साफ़ नहीं हुई, वो जो उसको पता नहीं इको कहते हैं, अभी थोड़ी सी है बिल्कुल। और जिदा गुस्से नाल कर दो ना उंज एक बारी कर दो। असल में ना क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ, तो जब तक निखरी आवाज़ मेरे कानों तक ना आए तो मुझे ख़ुद मज़ा नहीं आता है, और तकरीरें कानों के चस्के के लिए होती ही नहीं। ये एक तरबियती नशिस्त है जिसमें से हमने कोई सीखना होता है, और बड़ी अच्छी बात आपने मौजू दिया। मैं कोशिश करूँगा कि इस मौजू से मुताल्लिक़ ही कुछ न कुछ आपके सामने सबक सुना सकूँ। गिरामी कदर हज़रात, एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फरमाने अक़दस है, मन सल्ला अलैहि मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैन ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान यानी यहाँ माथे पर लिख देता है बराअतम मिनन नार व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। इस वास्ते कसरत, मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह करीम हम सब को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आपका शौक़ बढ़ाने के लिए मैं आपको एक बात सुना देता हूँ।
मुफ्ती अहमद यारखा नईमी रहमतुल्लाह अलैह आपने मिशकात शरीफ की शरह फरमाई है मिरआत के नाम से, उसके अंदर आपने इस बात को लिखा, वो फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन ये जितनी मक्खियाँ हैं इनको जहन्नुम में भेजा जाएगा, लेकिन इसलिए नहीं कि इनका ठिकाना है या फिर इनको सज़ा दी जाएगी, बल्कि इसलिए भेजा जाएगा कि जहन्नमियों के अजाब में इजाफा किया जाए। मक्खी का तंग करना यह भी एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है। आप देख लें 6 फुट के बंदे को ये मक्खी सोने नहीं देती, और ना ही हमारे हत्थे चढ़ती है कि हम पकड़ के इसको बांध दें, कैद कर दें या सजा दें। बस ये तंग करने पे आ जाए ना तो नाक में दम कर देती है, ऐसे ही है ना जी। तो ये इनको जहन्नुम में इसलिए भेजा जाएगा ताकि जहन्नमियों के अजाब में इजाफा किया जाए, इधर से आग तंग करे और इधर से मक्खियां तंग करें, शिद्दत पैदा की जाए। लेकिन वहीं पे फरमाते हैं कि मक्खियों की एक खुश नसीब किस्म वो भी है जो सीधी जन्नत में जाएगी। तो पूछा भी वो कौन सी मक्खियां हैं? फरमाया वो शहद की मक्खियां हैं। तो जब ये बताया तो साथ में अब जहन, इंसानी जहन का जो परिंदा है ये बड़ा परवाज करता है ना, फौरन इसके जहन में सवाल आता है कि आखिर उस मक्खी की क्या क्वालिटी है कि वो जन्नत में जाएगी और बाकी ये जहन्नम में जाएंगी। तो कहा इसलिए कि जब वो अपने छत्ते से निकल के जाती हैं और मुख्तलिफ फूलों के रस चूस के वापस आती हैं, ये जाते भी हुजूर की जात पे दुरूद पढ़ती हैं और आते भी दुरूद पढ़ती हैं। तो ये जो मक्खियों को बरकत शहद की मक्खियों को मुयस्सर आएगी, ये दुरूद पाक की वजह से आएगी। तो मैं फिर सादा बात कह लेता हूं, अगर आपको समझ आ जाए तो, कि अगर मक्खी दुरूद पढ़े वो जन्नत में जाएगी, अगर हुजूर का आशिक दुरूद पढ़े तो ये कहां जाएगा। तो जरूर दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह करीम मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए, जो सूरह पाक का इब्तिदाई हिस्सा मैंने तिलावत किया है, मैं चाहता हूं कि इसी का सहारा लेकर बात को आगे चलूं और अपना मौजू आपके सामने अर्ज करूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वद्दुहा, फरमाया कसम है चाश्त के वक्त की, वल्लैल इज़ा सजा, और फरमाया कसम है हमें रात की जो छा जाती है। ये इसका ज़ाहिरी तर्जमा है जिसको उलमा ने बयान फरमाया। अगर इसकी तफासिर में जाएं तो इसके बहुत सारे अकवाल हैं, लेकिन मैं सरे 2 आपके सामने अर्ज करूंगा। आपने गौर किया तो इंशाअल्लाह आयत का माना मफहूम ये भी समझ आ जाएगा और हमारे मौजू की बात भी चल पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगली बात तवज्जो तलब है। फरमाया कि मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, हमने आपको ना छोड़ा है और ना ही नापसंद फरमाया है। यह भी एक बात अपने जहन में रखनी है। 2 कौल सुनने के बाद मैं इसकी वजाहत करूंगा। अब ये लफ्ज़ वद्दुहा, इसका माना होता है चाश्त का वक्त, जब सूरज निकलता है उसके बाद इशराक व चाश, और उसके बाद इशराक का वक्त खत्म होने के बाद चाश का वक्त शुरू होता है। सूरज पूरा चमक चुका होता है, किसी किस्म का उस वक्त बंदे को अंधेरा नजर नहीं आता, इबहाम नहीं होता, बिल्कुल हर तरफ चमक पूरी होती है। उस वक्त की मेरे रब ने कसम इरशाद फरमाई। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि उस वक्त की कसम क्यों इरशाद फरमाई? यह पहला कौल है, और इसमें उलमा ने लिखा इसलिए कि ये जो चाश का वक्त है, अब सही जगह पे हाथ लगाया आपका, माशाल्लाह, ये जो चाश का वक्त है ना, चाश का वक्त, तवज्जो है सब हज़रात की, इसकी कसम इसलिए खाई है कि ये वो वक्त था कि जिसमें अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहि सलाम से कलाम फरमाया था। आवाज बहुत ही कमजोरों वाली है आप हज़रात, समझ आ रही है आप हज़रात को? इस टाइम की आखिर क्यों कसम उठाई? भाई बाकी तो टाइम है ना, रात भी है, लेकिन इसकी क्यों कसम? इसलिए कि इसमें अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहि सलाम से कलाम फरमाया था। तो ये टाइम का वो हिस्सा जिसमें अल्लाह ने अपने प्यारे नबी से कलाम फरमाया, वो इतनी अजमत वाला हो गया कि मेरा रब भी कसम उठा रहा है। समझ आ रही है ना? इसका साफ मतलब ये निकलता है कि अगर किसी जगह का, किसी टाइम का, किसी चीज का ताल्लुक बतौरे निस्बत किसी नबी से हो जाए तो अल्लाह ताला उसे भी अजमत अता फरमा देता है। समझ आ रही है आप सभी हजरात को? अच्छा, 4-5 बंदों की अभी बेचैनी नहीं गई, दाएं बाएं बहुत देख रहे हैं। आप दाएं बाएं ना देखें, मेरी तरफ देखें, मुझे सबक सुनाने में खासी मुश्किल हो रही है। आपकी तवज्जो रहेगी तो मदीना मदीना हो जाएगा, ठीक है? हाँ, जब इशारा हो जाए तो सुभान अल्लाह कहना आप अपने ऊपर लाजिम समझ लीजिए, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप जाग रहे हैं। गिरामी कदर हजरात, तो यहां पर पहला कौल ये है। अब यहां पर अगली आयत में जो पहला कौल है वो भी समाअत फरमा लीजिए कि अगर ये जो चाश का वक्त है ये वो है जिसमें हजरत मूसा अलैहि सलाम से रब ने कलाम की इसकी कसम उठाई,
تو پھر آگے والی آیت میں ہے واللیل اذا سجا، فرمایا ہمیں اس رات کی قسم جو چھا گئی. تو اس رات سے مراد کون سی رات ہے؟ پھر یہ بھی تو کوئی خاص ہی ہوگی نا. تو اس کی تفسیر اگر آپ پڑھنا چاہیں تو روح البیان اٹھا کے یہی آیت کھول لیں، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے، فرمایا اس سے مراد وہ رات ہے جس میں اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو معراج عطا فرمائی تھی. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ دو چیزوں کی یہاں قسم ہے. چاشت کا وقت وہ جس میں موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور رات وہ جس میں مصطفیٰ سے کلام فرمایا. سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ یہ ہے پہلا قول. اب سنیے اس کا دوسرا قول کیا ہے، جس کو تفسیر عزیزی کے اندر شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور باقی بہت سارے علماء تفسیر نے بیان کیا، اور یہی وہ قول ہوگا جس سے میں اپنی بات کو آگے لے کے چلوں گا. اور وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں والضحیٰ، اس سے مراد چہرہ مصطفیٰ کی قسم ارشاد فرمائی گئی. یہ دوسرا قول ہے، اور یہ تفسیر سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی ارشاد فرمائی ہے. اور اس کے بعد جو اگلی بات ہے، تو پھر واللیل اذا سجا سے مراد کیا ہے؟ فرمایا یہاں واللیل یہ استعارہ، اس سے مراد لیا گیا حضور کی زلفوں کا. فرمایا محبوب آپ کی ان کالی زلفوں کی قسم کہ جو آپ کے چہرے پر چھا جاتی ہیں. اور یہ منظر یہ تھا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی زلفوں کو سہلایا کرتے تھے، مطلب ان کو کنگھی دیا کرتے تھے، سنوارا کرتے تھے، تو یہ آپ آگے کی جانب آدھے سر کو آگے کی جانب آدھے سر کو پیچھے کی جانب جب آپ کنگھی دیتے تو وہ زلفیں جب چہرے کے سامنے آتی اور بیچ میں سے چہرے کا نور چھن چھن کے نکلتا، تو یہ قدرت کو منظر اتنا پسند آیا، فرمایا حبیب تیرے چہرے کی بھی قسم، تیری زلفوں کی بھی قسم. اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ یہ ہے دوسرا قول، اور اسی کو میں اپنا موضوع سخن بناؤں گا. اور اگر یہ دوسرا قول مراد لیا جائے تو پھر اگلی آیت تمہیں سمجھ آ جائے گی. اگر پہلی قول کو دیکھیں کہ چاشت کا وقت کی قسم اور رات کی قسم، ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں، تو آپ کو خاصی سمجھ نہیں آئے گی. اگر یہ معنی لیا جائے کہ محبوب آپ کے چہرے کی قسم، آپ کی زلفوں کی قسم، تو پھر اگلی بات سمجھ آتی ہے، اے حبیب ہم نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں ہے اور آپ کو ناپسند بھی نہیں کیا. وجہ یہ تھی جو کافر تھے نا، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر چند دن کے لیے وحی آنا بند ہو گئی. اور اس کی بھی ایک وجہ ہے، پہلی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اللہ ہے جب چاہے بھیجے جب چاہے روک لے، وہ رب ہے. اے تینوں وچ لت اڑاؤن دی لوڑ ہی کیڑی ہے؟ کیوں بھائی سادہ پنجابی دی گل کر لے، تینوں لت اڑاؤن دی لوڑ ہی کیڑی ہے یار؟ تو بھی چوکنڈے کڈن لا پیا، نبی پاک دی شاناں کڈاؤن لا پیا گولیا. تینوں سمجھنا چاہیے وہ اللہ ہے جب چاہے بھیجے جب چاہے نہ بھیجے. ویسے میں نے دنیا میں بڑے بڑے ڈاکٹر دیکھے ہیں، بڑی بڑی ٹوٹی ہوئی ٹانگیں ٹھیک کر لیتے ہیں، پر جیڑی لات اڑائی جاندی ہے انہوں وجہ تائیں کوئی ڈاکٹر ٹھیک نہیں جے کر سکے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. صوفی سبحان اللہ کہہ لے، خیر ہے، آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ تو بالکل سنی ہو تے تگڑا ہو کے بہنا پتر سبحان اللہ. بس اوقات کو طالب علم ہوتے ہیں نا، وہ سی گئی لب دے رہی نے پتر، سی گئی بارتاں چھڈ، گل سن حضور دی گل شروع ہو گئی ہے. اور اب آپ نے چپ نہیں بیٹھنا، ذرا دھیان سے بیٹھیے گا اس بات کو. گرامی قدر حضرات، تو یہ لات جڑی اڑاؤنی ہے نا، تو تیرا فائدہ ہی کوئی نہیں. تو یہ سادہ بات علماء نے. اور دوسری وجہ کیا تھی جو ظاہری وجہ علماء نے لکھی ہے، آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھ لو، اس میں یہی ملے گا آپ کو. فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر میں جس چارپائی پر آپ تشریف رکھتے تھے اس کے نیچے ایک کتیا کا چھوٹا بچہ داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے چند دن کے لیے وحی آنا بند ہو گئی. اب یہ علماء نے لکھا ہے، اس پر بھی پھر آگے کلام ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. میں نے کہا اگر صحیح بھی ہو تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو امت کو مسئلہ سمجھ آ گیا. نبی پاک نے فرمانا جس گھر میں تصویر ہو یا کتا ہو اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. تو یہ تو پریکٹیکلی ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ جب نبی کے گھر میں کتا ہو تو وہاں پر رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. تے بندیا تم ہی بندہ بن، تم اپنی کوٹھی دی دوئی چھت تے کتا رکھے ہوئے، تینوں خیر ہے؟ کہ آج انہوں نے پھر کتے رکھے نے. کتا رکھنے کی ایک ہی جگہ اجازت ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی کو پڑھ کے دیکھ لیں، آپ نے لکھا ہے اس بات کو. فرماتے ہیں کہ جہاں پر تمہارا مال ڈنگر ہو، جیسے دیہاتوں کے اندر ڈیرے ہوتے ہیں، ہاتے بنے ہوندے نے، تو فرمایا جہاں مال ڈنگر ہے وہاں پر کتا رکھ لے ان کی حفاظت کے لیے. اپنے گھر میں بطور شوق کتا رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. لیکن میں نے کئی بڑے بڑے امیر زادوں کو دیکھا ہے، وہ رات کو سیر کریں تب بھی کتے کے ساتھ، تہجد کے وقت تب بھی کتے کے ساتھ. میں نے کہا تیرا مقدر ہے، تو تسبیح کے ساتھ نہیں اٹھ سکا. آواز بہت کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی.
ये उसके मुकद्दर की बात है। तो ये कुत्तों के पीछे ना चलें। ये कईयों को शौक पड़ जाता है कुत्तों का, कबूतरों का, तोतों का, बटेरों का, समझ आ रही है ना। तो अगर ये बतौर लड़ाई आपने रखे हैं तो आपके लिए कोई फायदा नहीं, बतौर लहवो लाइब हैं तो आपके लिए हराम है, और अगर बतौर कारोबार हैं तो जायज हैं। समझ आ रही है? बतौर कारोबार हैं तो जायज हैं, और हलाल जानवर बतौर कारोबार रखना जायज है। इल्ला ये कि उलमा ने एक और इस्तिस्नाई सूरत भी बयान की, और वो क्या है कि आपने इसलिए कोई परिंदे जैसे छोटे आप अमेरिकन अफ्रीकन तोते रख लेते हैं, या चिड़िया, या को बोलने वाला तोता कि यार मैं इसकी खिदमत करूंगा, पानी डालूंगा, इसको जनाब दाना डालूंगा टाइम पर, अल्लाह की मखलूक है, अगर ये नियत है तो भी जायज है। लेकिन अगर तेरा सारा वक्त इनके साथ गुजर जाता है, तेरी नमाज रह जाती है, तो फिर नाजायज है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। ये फैसला अब आपने करना है। मसले की सारी सूरत मैंने खोल दी आपके सामने। हाँ, बतौर लड़ाई के आप ये कुक्कड़ भी नहीं रख सकते, तितर बटेरे भी नहीं रख सकते, आप ये बकरे छतरे भी नहीं रख सकते जो लड़ाई वाले होते हैं, ये तो वैसे ही हराम है। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही आप हजरात को? गिरामी कदर हजरात, जो कारोबार के लिए रखना, ये तो बड़े बुजुर्गों से साबित है। आप बहजतुल असरार पढ़ के देखें, उसके अंदर एक बात मौजूद है, सय्यदी व सय्यदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे मुर्शिद, मेरे वड्डे पीर, ठीक है। आपके पास एक आपका मुरीद आ गया बड़ा परेशान। आपने फरमाया क्यों परेशान है? उसने कहा जी आपको मालूम है कि मैंने कबूतर भी रखे हुए थे और बटेरे भी, तितर भी मेरे पास थे, तो मैं उनको बेचता था और मेरा सिलसिला चलता था। कहा बिल्कुल। फरमाया पता नहीं क्या हुआ है, कबूतरी अंडे देना छोड़ गई और जो बतेरा है वो बोलना छोड़ गया है, तो पता नहीं क्या मसला हुआ है। आपने फरमाया चल घर हम आ रहे हैं। आपने उसे घर भेजा, आप उसके घर गए, और जाते ही आपने पता क्या फरमाया? आपने फरमाया कि बता मुझे वो पिंजरा कहां है। आप पिंजरे के पास पहुंचे, आपने चल के कबूतरी को एक ही बात कही, फरमाया मालिक दे दाने खानी है। सदके जामा भी सदके जामा जेड़े चौपी बैठे हो को बात समझा करें ना। आपने फरमाया मालिक दे दाने खानी है। वो ਜ਼ਾहिਰ सी बात है, वेखण वाले कहण भी तो तितर बटेरे किवें कबूतर किवें सुनणगे, ते नाल ही आपने आख्या जे खानी है तो हलाल भी कर, आज तो बाद आंडा देना बंद ना करें। मेरे हुजूर गौस पाक ने ये फरमा दिया। और अगली बात, आप गए वो तितर या बटेरे का जो पिंजरा था उसके पास तशरीफ ले गए, तो आपने वहां मोबाइल जेब में डाल, मेरा काका वो सुने यहाँ बाद में यार बात करें, मेरा ज़हन थोड़ा मुंतशिर हो रहा है, नाराज तो नहीं हुआ आप हज़रात? जरा सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ। कोई फोन ना सुने, 1 घंटे के लिए मुझे टाइम दे दे, फिर बाद में सुनते सुनाते रहिएगा, उतनी देर तक आप इधर देखेंगे। आप गए वो तितर या बटेरा जो भी था उसके पास, आपने फरमाया गल सुनिया जी हुजूर गौस पाक दी, आपने फरमाया तेरा बोलना ये ते अल्लाह दा जिक्र है, ते तू अल्लाह दा जिक्र करना ही छड़ गया, मैं तेन खैर ते है। बस ये 2 बातें की। तो आपने फरमाया मैं क्या छड़िया, मैं जानदा पिया। तो वो कहता है वो तितर या बटेरा इतना बोला कि उसकी नस्ल इतनी मशहूर हुई कि मेरा सबसे ज्यादा बिकता भी वो था और सबसे ज्यादा लोग पसंद भी उसे करते थे। और कहा रह गई कबूतरी, एक उम्र हुंदी यार शह दी, मादा दी एक उम्र हुंदी, उस ताईं आंडे या बच्चे दे सकदी है। फरमाया सदके जावा मैं पीरां दे पीर तो एक बारी आख्या है, जिन्नी देर तक मरी नहीं आंडे देना बंद नहीं कीते फिर उन्हें, ताकि मेरा काम चलता रहे। तो जो हलाल जानवर होता है उसका रखना भी जायज है और उसका कारोबार करना भी जायज है। ये इस एतबार से, अगर लाहवो लाइब लड़ाई भड़ाई बिल्कुल मना है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सब हज़रात की? अब ये मसला आ गया था तो मैंने कहा चलो इसकी जरा मैं वजाहत कर दूं। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप जिस चारपाई पर बैठते थे उसके नीचे ना वो कुत्ता आ गया, वो उसका छोटा बच्चा, उसकी वजह से वही आना बंद हो गई। अब लोग यहां से दूसरी तरफ बात को लेके जाते हैं, वो जी नबी पाक को तो पता ही नहीं था। तो मैं कहे थे पते वाली तो गल ही कोई नहीं, ये थे पते वाली तो गल ही कोई नहीं यार, नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात। किसी ने को बात अगर की है तो फिर बात करो। यहां तो एक मसला था, बता ये ज़ाहरी सूरत है। वैसे उलमा फरमाते हैं कि ये तरबियत का मसला है, और तरबियत रब करता है और होती मुस्तफा की है। रब जाने रसूल जाने, तू तो चुप रहे ना, तेनू बहुत शौक है बिच बोलन दा, तवज्जो है कि कोई नहीं है। तो जहां पर रहमत का फरिश्ता हो वहां पे कुत्ता नहीं आता, सॉरी जहां पर कुत्ता हो वहां पर रहमत का फरिश्ता। ये सर सैयद अहमद ये बदअकीदा शख्स था, आजकल तुम्हारे नोट पर भी तस्वीर आ गई। ये बदबख्ती है हुक्मरानों की, पता नहीं इनको कितने पैसे मिले होंगे जालिमों को, लेकिन लानता फिर इन्हां दे बराबर ही पैंदियां पईयां जे। लेकिन ये हमारी बातों को नहीं मानते, नहीं मनना तो क्यों नहीं बयान करना छड़ देना है। वाह भाई वाह, ऐ नहीं हो सकता। लंगर हुसैन दा खादा ते हलाल करके जावांगे ना,
تو یہ پکا بد عقیدہ شخص ہے، یہ یاد رکھ لیں. ہاں یہ نیچری ہے شخص، اس کا کوئی عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. ان بے حیا یہ علماء کی بات نہیں مانتے. تم ایکسپرٹ ہو دین کے یا علماء ہیں تو ان کی بات مانو نا. تو لیکن یہ اپنے ساتھ کتا رکھتا تھا. تو ایک مرتبہ ایک مولانا صاحب گئے تے انہوں نے آپ انہوں سمجھاؤں کی کوشش کی تھی تو آپ نے اور سمجھا تو کوئی نہ. او مولانا صاحب کہنے لگے بھی تو کتا کیوں رکھیا ہے؟ ہسن لا پیا، دند کڈے پیا آگوں. توجہ ایسا بدرات کی دند پیا کڈے. انہوں نے کہا سی کیوں جاننا ہے؟ کہنے لگا اس لیے کہ میں نے تمہارے نبی کی ایک بات سنی ہے کہ جہاں پر کتا ہو وہاں رحمت کا، وہاں فرشتہ نہیں آتا. سمجھ آ رہی؟ تو میں کتا اس تو رکھیا بھی نہ میرے کو موت دا فرشتہ آئے گا تے نہ مینوں موت آئے گی. تے اگیوں جڑا عالم دین سی وہ سی تکڑا، وہ ہس پیا. انہیں آخیا چوڑے تو حدیث پوری سنی کوئی نہیں. جتھے کتا ہوئے رحمت دا فرشتہ نہیں آوندا تے جیڑا موت والا فرشتہ ہے انہیں تے تیری کڈ توڑ دینی ہے، تو ویکھی آونیاں اودیاں. انہیں آخیا تیرے ورگے کتے نو تے آپ رگڑا کڈے گا. وہ تو گل ہی کوئی نہیں جناب. تو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی آپ حضرات کو؟ او بیٹھے ہو اس واسطے یہ باتیں بھی سمجھو نا کہ تو کی سمجھا بھی تو کتا رکھے تو تیرے کو فرشتے نے نہیں آنا. فرمایا کافراں کو عذاب والا فرشتہ بن کے آؤں، رحمت والے نے نہیں آنا. عذاب والے تو تینوں دب کے رکھنا ہے. یہ تو گل ہی کوئی نہیں. تو پتہ نہیں کتنے بھلا پھرنا ہے. بیٹھے ہو یہ بھی میرا ایک اپنا اسٹائل ہے. میں پوچھتا ہوں بھی بیٹھے بھی ہو؟ اگر بیٹھے ہو تو پھر بات سنیے. تو یہ وجہ تھی وہی آنا بند ہوگی. کافروں نے نا شور مچانا شروع کر دیا. دیکھا مسلمانوں کے نبی کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے. اب یہ جب باتیں شروع ہوئیں قلب انور و اطہر پر گراں گزرا. اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی. اللہ سیدھا بھی فرما سکتا سی نہیں ہے اے جھوٹ بول دینے محبوب ہے تو ساڈا نبی ہے، پر کلام ویکھو. فرمایا حبیب تیرے چہرے دی قسم. ہائے 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 ہن پہنچو نا ذرا، ہن ویکھاں میں تسی کیویں اپڑے ہو. داتا صاحب دی نگری چ رہن والے ہو. کہنے لگے محبوب تیرے چہرے کی قسم اور تیری زلفوں کی قسم ہم نے تمہیں کوئی نہیں چھوڑا. اور یہاں پر ترجمہ سنیے اگر سمجھ آ جائے. میں حضرت عطار کا مرید ہوں اور اعلیٰ حضرت کا ملانگ ہوں. اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو ذرا یہ غور سے سنیے گا. یہ محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے. محبوب تیرے جیسا کسی کے محبوب کا چہرہ ہو. نہیں مزہ آیا، نہیں مزہ آیا. چوپ شاہو نہیں مزہ آیا. دوبارہ پھر پہنچے نا تیرے جیسا کسی کے محبوب کا چہرہ ہو تو فرمایا کون چھوڑے گا، اور تیری جیسی زلفیں کون چھوڑے گا. یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے حبیب پہلی تو بات یہ ہے، جملے کی نزاکت کو سمجھیے گا کہ اپنا محبوب چھوڑتا کوئی نہیں، اور پھر تیرے ورگا کون چھوڑے. یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے اپنے محبوب کو چھوڑتا کوئی نہیں، پھر تیرے ورگے نو کون چھڑے. فرمایا تیرے چہرے کی قسم، اے محبوب تیری زلفوں کی قسم ہم نے تمہیں کوئی نہیں چھوڑا نہ ناپسند کیا ہے. اے تو کافر نے انہوں نے تے پونکنا ہے. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. کافروں نے تے بک بک کرنی ہے پر ہم نے تمہیں چھوڑا. اور اگلی بات کمال کر دی. اب کاش کے وقت کے دامن میں گنجائش ہوتی میں صرف اسی صورت کی تفسیر کرتا تو کمال ہوتی. یہ وہی صورت ہے جس کی تفسیر کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی جلد پوری بنا دی تھی. سمجھ آ رہی ہے نا. تو یہ کہاں سے آپ کو اتنے باتیں سنائیں. لیکن اگر ہوتا تو مزہ آتا. پر اگلی آیت سن لیجئے. پتہ کیا فرمایا؟ فرنٹ سیٹوں والے میرے دائیں بائیں والے ذرا دھیان رکھیں گے آپ کو لطف آئے گا. فرمایا والا سوفا یعطیکا ربک فترضی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اوے حبیب یہ تو بک بک کرتے ہیں. یہ کیا سمجھا کہ 4 دن وہی نہیں آئی تو کیا ہو گیا؟ حبیب آپ کی ہر آنے والی گھڑی وہ گزر جانے والی گھڑی سے بہتر ہی آئے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حسن و جمال مصطفیٰ، حسن و جمال مصطفیٰ. آقا کریم علیہ السلام کا حسن و جمال وہ ہے جو رب کو بھی بہت پسند ہے. توجہ ہے صاحب حضرات کی. ذرا غور فرمائیں گے آپ فرنٹ سیٹوں والے جتنے بھی احباب و حضرات آپ تشریف فرمائے نا. ذرا غور. میرے لال کو بٹھائیں گے، میرے چاند کو. میرے عزیز بیٹھیے، بیٹھ جاؤ میرے چاند. جہاں بھی کھڑے ہیں اگر بیٹھ جائیں گے تو مجھے اچھا لگے گا، اور بٹھانے والے اگر کھڑے رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب انتظامیہ والے سبحان اللہ فرمائیں گے آپ حضرات. گرامی قدر حضرات یہ ہے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حسن اقدس. لیکن اگر آپ توجہ کریں تو یہاں سے ایک بات اور آپ کو سناؤں. آواز کمزوروں والی ہے آپ کی. ویسے آپ حسن و جمال سننے کے لیے بیٹھے ہیں، سنیے.
اگر آپ قرآن مجید کی تفسیر اٹھائیں نا، اور جہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، آپ اس آیت کی تفسیر اٹھا لیں اور جتنے کو مفسر آپ کو ملے سب کو پڑھیں، آپ کو بہت لطف آئے گا، علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ کہنے کا کیا مطلب تھا، اے ایمان والو پورے اسلام میں آ جاؤ۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ یہ کیوں کہا، کس کو کہا، کب کہا، وجہ کیا ہے؟ اب اس کا شان نزول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور غور کیجئے گا آپ حضرات۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور یہ پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، بڑے تکڑے عالم تھے ان کے۔ انہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا، اور جب کلمہ پڑھ لیا نا تو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے، راستے کے اندر حضور نے فرمایا اونٹ ذبح کرو اور سب کو گوشت بانٹ تو یہ کھائیں۔ اب جب گوشت بانٹا گیا نا، یہودیوں کے مذہب میں اونٹنی کا دودھ بھی کوئی نہیں پیتا، اور یہودیوں کے مذہب میں اونٹ کا گوشت بھی کوئی نہیں کھاتا، یہ پابندی ہے یہودیوں کے مذہب میں۔ اب جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، نبی پاک کے ساتھ چل پڑے، راستے میں اونٹ ذبح ہو گیا، ان کو جب گوشت دیا گیا عبداللہ بن سلام کو تو کہنے لگے نہیں میں نہیں کھانا۔ فرمایا وجہ؟ وہ جی ایک میری لمبی عادت بنی ہے، پہلے میں یہودی ہوتا تھا تو اس وقت ہم نہیں کھاتے تھے، تو میں نے میری کو خاص عادت کوئی نہیں، یار چھڈو پرے میں نہیں کھاندا جناب۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، فرمایا حبیب انہاں سمیت جننے نہیں کھاندے انہاں نوں دسو اسلام وچ آਉਣਾ تے پورے آؤ نا۔ پھر آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے، یہ ہے اس کا پس منظر، اسلام جو نا پورے آؤ۔ اے نہیں نا کہ جناب دودھ والا اونٹنی دے دودھ والا مسئلہ ہوئے یا گوشت والا ہوئے تے انہاں نوں رکھ لیا تے جدوں باقی کام ہون تے سانوں راضی کر لیا۔ پتر موبائل جیب چ پا لا، میں لے لینا ہی تے پھر تو ویکھنا ہے آلا دو جیب چ پائے چھتی کر، ہن موبائل نہ ویکھی، میں تینوں آخری بار کہہ چھڑیا ہے فقیر دا جدوں میٹر شارٹ ہو جائے نا وے تانوں کوئی نہیں پتا پھر ہوندا کی ہے۔ ناراض نہیں ہوں گے آپ حضرات، اللہ دے بندے چنگے پلے تسی سیانے لوگ بیٹھے ہو اتنے، یہ جو نوجوان ہیں میں جب یہ آتے ہیں تقریر سننے کے لیے تو مجھے ویسے ہی بہت پسند آتے ہیں، لیکن یہاں آ کے تو کہیں اور نہ جائیں، اگر یہاں آئے ہو تو پھر یہاں رہو نا بھائی، انشاءاللہ جب آپ جائیں گے آپ کو چس آئے گی، آواز پھر کمزوروں والی ہے۔ گرامی قدر حضرات یہ ہے اصل مسئلہ، یہ مطلب ہے کہ بندہ جملہ میں قرض کرنے لگے ہاں، علماء بولن تو پھر تسی بولنا نہیں تو نہ بولے آ جائے تو یہ چاہ سارے تو سارے بولے آ جائے۔ یہ مطلب بندہ جہے مذہب چ ہوے نا پورا ہونا چاہیے، یہ نہ ہوے کہ ہوے سنی محرم آن تے شیعہ نال، ربیع الاول آوے تو سنیاں نال۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے میں۔ توجہ ہے بھئی، جس کو سمجھ آئی صرف سبحان اللہ فرما دے۔ کیوں بھئی کو مسئلہ سمجھ آیا؟ کوئی نہیں آیا؟ او مرے سنیت سنی رہے، رافضیت رافضی رہے، خارجیت خارجی رہے، او مرے 2 مہینے ادھر دو ادھر دو ادھر جاؤ لانتیا سدھا ہو کے آخر 2-4 بندے اوکے چوپ ہو گئے جے بھی آ کی بنے آ، حوصلے نال تھوڑا جا حوصلے نال۔ یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے اے اسلام میں چاہے ہو تے پورے آؤ، ہن اے نہ ہوے تسی پہ ہوراں نوں بھی راضی کرو، نہیں تے جے سنی بنیا تے پورا بن۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ تو سارے نوں راضی رکھنا ہے؟ انج دا ریلو کٹا سانوں کو نہیں جے چاہیے جیڑا ہر پاسے کھیڈے تے ہر پاسے فیلڈنگ کرے، نہیں سانوں بندے دا بچہ چاہیے جے۔ یہ آپ کو معیار تو رکھنا پڑے گا نا، اور یہی اہل سنت کا معیار ہے۔ گرامی قدر حضرات اس واسطے ان باتوں کو سمجھا کریں، اہل سنت کے جتنے طے شدہ مسائل ہیں اس سے جو بھی ہٹ گیا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمیں جو مرضی آکھے وہ ہمارا۔ آواز تو مٹھی ہو گئی، یہ ہے پچھلے علماء تو پچھلا پاسا جڑا ہے نا تگڑے ہو وہ خندرا۔ اور سنیے جو میں بات اشارہ میں نے دینا تھا اللہ کر کے وہ آپ سمجھ گئے۔ تھوڑا سا آگے چلیے، حضرت عبداللہ بن سلام نے کلمہ کیسے پڑھا اب یہ بھی آپ کو سنانا ہے، یہ سنائیں گے تو آپ کو چہرہ مصطفیٰ کی سمجھ آئے گی نا، حسن و جمال مصطفیٰ کی تو پھر سمجھ آئے گی نا آپ کو۔ نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ طیبہ میں جلوہ گری فرمائی نا، سارے یہودی کٹھے ہو گئے، آہستہ آہستہ دکان ان سب کی بند ہونا شروع ہو گئی،
सारे नबी पाक की खिदमत पे जाने लग होना कि काम तो खराब हो गया, नजराने शुक्राने वो तो मुक गए। नहीं तवज्जो फरमा रहे, तवज्जो मेरी तरफ फरमाइए आप हज़रात। नजराने शुक्राने हो गया खत्म, तो वो तो काम हो गया खराब। ठीक है, तुसी आज भी 2 नंबर पीरां दे नजराने शुक्राने बंद कर दिओ, जे सारे सीधे ना हो जाण ते गल होई ना। असल बिगड़े ही इस तो जे ना आलिम ना फाजिल। अक्सर गड्डी मशीन जड़े ने, मैं गद्दी नशीन नहीं करा, गड्डी मशीन बल्कि बड्डी मशीन, नहीं तो नाराज ना होंगे आप हजरत। आप अक्सरों को देख ले, परले दर्जे के जाहिल होते हैं, ना इनको कुरान पढ़ना आता है, ना इनको हदीस आती है, ना इनको मसाइल फिक़हिया आते हैं। और जिनको आते हैं मैं एक नहीं मैं दोनों हाथ चूमूंगा उसके। लेकिन आलिम तो हो ना यार, इत्थे वड्डे घर जम पिया ते साडे सिर ते चढ़ के नचण लग पिया, ते तुसां भी मौलवी नूं प्लास्टिक दी कुर्सी दी है ते इहनूं वड्डी दी है, भाई सदर हुंदा है। मैं बड़ी गल है जनाब, जिन्हें 11 साल पढ़िया वो सदर ही नहीं बन सकता, परले दर्जे का जाहिल ही साडा सदर बनेगा। क्या चक्कर है यार, वड्डे घर जम पिया उन्होंने कहना साडे सामने अलहम्द पढ़ के सुना देवे। मैं गलत नहीं कह रहा, हज़रात उलमा से पूछो, ये खून के आंसू है जो रोने पड़ते हैं हमें। ऐसे जाहिल किस्म के लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए, शरीयत उनके पास नहीं, जाहिर उनके पास नहीं, बातिन उनके पास नहीं, सिर्फ वड्डे घर जम पिया बस। कमाल वाली गल है यार, साडे मौलवियां दे घर साडे मुंडे जम्मे ने, तुसां उहनूं मौलवी नहीं मनिया, सियासतदान दे मुंडे नूं तुसीं सियासतदान नहीं मनिया, डॉक्टर दे मुंडे नूं तुसीं डॉक्टर नहीं मनिया, मास्टर दे मुंडे नूं तुसीं मास्टर नहीं मनिया, पैलर दे मुंडे नूं तुसीं पैलर नहीं मनिया, ड्राइवर दे मुंडे नूं तुसीं ड्राइवर नहीं मनिया, पीर दे मुंडे नूं पीर किवें मान लिया को मैनूं भी तो दसो, मैनूं दसो किवें मनिया जे। 5-4 बंदे बिल्कुल रंग भन गए जे, कितना मान लिया जे को मैनू भी तो दसो ना। बैठे बैठे रहे आजे, दौड़ना नहीं, पर गल नूं सोची जरा, ये बिस्तरे ते अतारी दी गल तेनू सौण ना देवेगी, तू सोचेगा सही भी यार गल तो ठीक है। समझ आ रही है? पीर कौन होता है? सईदी आला हज़रत साहब ने फरमाया 4 शर्तें होनी चाहिए। नंबर 1 सहीउल अकीदा सुन्नी हो, नंबर 2 सहीउल अमाल हो, फासिक ना हो, नंबर 3 तकड़ा आलिम भी हो, नंबर 4 उसका सिलसिला अपने पीर के जरिए से मुस्तफा तक मिलता भी हो। ये 4 शर्तें पाई जाएं तो फिर बंदा पीर बन सकता है। और अगर मेरे गौस पाक को पढ़ें, बात थोड़ी सी लंबी है, मैं बड़ी जल्दी में बताता, इधर देखना, इधर देखें मेरी तरफ, दाएं बाएं ना देखें। गौस पाक ने फरमाया जो सज्जादा नशीन बन सकता है 12 शरायत उसमें होनी चाहिए, 12 सिफात का हामिल हो। कहा कौन कौन सी? फरमाया अल्लाह की 2 सिफतों का मजहर हो। क्या क्या है? फरमा अल्लाह की एक सिफत है सत्तार, एक है गफ्फार। पीर के अंदर ये 2 सिफतों की झलक होनी चाहिए। सत्तार का माना पर्दे डालना, गफ्फार का माना माफ करना। फरमाया पीर मुरीदों पर पर्दे भी डाले माफ भी करे। 2 सिफतें मुस्तफा की उनकी झलक इसमें होनी चाहिए। कहा वो कौन कौन सी हैं? ध्यान से सुनिएगा। फरमाया शफीक भी हो रफीक भी हो। शफीक का मतलब दुश्मन भी आ जाए तो शफकत करे। मेरे नबी ने कितनी शफकत फरमाई आपके सामने, यहां तक अबू जहल का बेटा इकरमा जब आया तो मेरे मुस्तफा ने यह नहीं कहा कि किसने क्या कहा हुआ है, उसने नबी पाक की खिदमत में आना चाहा तो मेरे मुस्तफा ने कलमा पढ़ा के अपना गुलाम बना लिया। शफीक भी हो शफकत करे और रफीक भी हो। रफीक का एक माना होता है साथ हो, जैसा कि कलमे में मुस्तफा साथ हैं, कुरान में साथ हैं, नमाज में साथ हैं, हमारे दीन में साथ हैं। अगली गाल ये समझ आवे तो बोलना है, वरना नहीं। मेरे मुस्तफा अपने उम्मती के भी साथ हैं। कहा? फरमाया सुनो सुनो, ये मिरकात के अंदर मुल्ला अली कारी ने लिखा, फरमाया मेरे नबी रूहानी तौर पर हर ईमान वाले के घर में मौजूद होते हैं। ये याद रख लीजिए। और रुकना रुकना ये तो दुनिया है, ऐ बंदो जब कब्र में जाओगे और कोई हो ना हो मुस्तफा वहां भी आ जाएंगे। शाबाश शाबाश। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत दे। आपके जज्बे को सलाम और लखा वारी सलाम। और जिमें बाबा जी कहीं जैसा ना लखा वारी सलाम। आता हूं इस तरफ भी, आप जरा ध्यान करें और ये बात सुने।
फरमाया उसके अंदर सिफत सत्तारियत भी हो, गफ्फारियत भी हो, उसकी झलक मौजूद हो। फरमाया रफीक भी हो, शफीक भी हो। तवज्जो है? दो चार बंदे ढिले पै गए, तकड़े वो तकड़े, मेरे अल देखो। फरमाया दो सिफतें जो हजरत अबू बकर की हैं वो भी इसमें पाई जाएं। फरमाया वो क्या है? सादिक भी हो, सिद्दीक भी हो। फरमाया जो बोले सच बोले और जो बोले उहदे अमल भी करे। आसान लफ्जों में ये माना है, झूठ ना बोले पीर साहब। पीरां दी गल, मौलवियां दी बड़ियां दाड़ियां कच दे हो। मौलवी साहब रखना टेस्ट लेना, टेस्ट। मैं क्या तू 2020 नहीं कर लेंदा साडे नाल? तैनू मैं टेस्ट देवां, खलोंदा नहीं तो टेस्ट आला। नाराज तो नहीं हो रहे आप हजरात? थोड़ा सा आपके मिजाज के मुताबिक भी तो बात करनी है ना। टेस्ट किसने लेना है? ए जी महल्ले दी, नाराज ना हूं अगर इंतजामिया वाले बैठे हूं तो आप टेस्ट ना लिया करें। ओदी वजह है कि तुहानू ते आप ऐतल कुर्सी दा तर्जमा नहीं आउंदा, तुसी कहदा टेस्ट लेना है। नाराज नहीं होना, तुहानू नहीं आउंदा भाजी, एवें पाटे खाना बनया करो। ओ भाया ना ये सोशल मीडिया ते बड़ी दूर तक आवाज जानी, मैं तां कह रहा ते कोई भी दिल बर्दाश्त ना होवे, मैं सही कह रहा जे। अल्लाह दे बंदे हो, आपको नहीं आती आप टेस्ट ना लिया करें तो फिर कौन लवे? मैंने कहा इलाके का वो आलिम बुलाएं जिसको कम अज कम 20 साल हो गए हूं पढ़ते पढ़ाते। ये 10 साल इन्हें पढ़िया तो 20 साल का टेस्ट लवे, स्वाद ना आ जाए। कमाल वाली बात। मैं जब जिस मस्जिद में जुमा पढ़ाता हूं, जब मैं गया तो उन्होंने कहा टेस्ट लेना है। मैं कहा देखो भी हक हासिल है तुहानू, मैं 9 साल पढ़िया, मेरा टेस्ट लवे जिन्हें 10 साल पढ़िया, तुहानू मैं नहीं दिंदा, जाओ। यकीन मेरी तबीयत है वैसे ही खुली है। वो सदर साहब खड़े हो गए, कहता जी सानू यह बंदा पसंद है, असीं रखना ही इहनूं। मैं कहा चल जी, अल्लाह 8वां साल जो मैंने जुमा पढ़ा दिया, कोई टेंशन ही कोई नहीं। उनको मैंने एक ही बात कही थी, अजे तक मैनू अपनी इंतजामिया के पूरे नामां दा कोई नहीं पता कि मेरी मस्जिद दे बंदे किन्ने ने। मैं मस्जिद ते 8 साल हो गए जी, ते ना मैं अजे तीसरी मंजिल ते गया अपनी मस्जिद दे। बा अपना काम ही नहीं है, जे मिंबर वाला मेरा काम है वो मैं पूरा करना। उन्होंने आख्या सी भी मैं इंसान हाँ, मेरे को गलती हो सकती है। कुछ भी ऐसा जुमला कोई मसला तो जे तुहानू ना पसंद आवे ना, तो मैं अगर तुहाडे तो छोटा होवां तो अपना भरा समझ लिया जे, तो जे तुहाडे तो वड्डा होवां तो अपना वड्डा भरा समझ, प्यो नहीं समझना, वड्डा भरा समझ लिया जे। मैनू मसला दस छड़े, इंशाअल्लाह मैं तुहानू शिकायत का मौका नहीं देंगा। लेकिन एक बंदा मैनू दसे ते दसे भी अदब दे नाल, नहीं तो असीं आप चोरी होने आ भाजी। ऐसी गल उन्होंने गल समझ आ गई। हो जाता है कभी कभार कोई मसला ऐसा या कोई ऐसा निकल जाए तो वो मुझे कह देते, हम शिकायत का मौका ही नहीं देते। और अक्सर ऐसा होता है 2-2 साल गुजर जाते, गल होंदी नहीं। होवे क्यों? जो अत्तार ने दसी नहीं यार गल। तो इस वास्ते कहीं नाराज ना हो। तो यह टेस्ट लेना है, मौलवी साहब दी दाढ़ी वेखो किन्नी, कहता जी मुठ तो घट होवे तो पिछे नमाज नहीं जे आउंदी। मैं क्या पुत मेरा गल मसला सुनी, जे मुठ तो घट दाढ़ी होवे ना ओदे पिछे नमाज नहीं ना आउंदी, ते जेदी मुठ तो घट है मेरा पुत्र ओदी बैअत भी नहीं जे हुंदी। यह भी मसला नाल पीर वाली तुहाडे पैमाने पता नहीं कित्थे हुंदे, सारे फुटे इंची टेपां लैके दौड़ जांदे हो। इंज ना करया करो। फिर सानू डायरैक्ट डॉक्टर इकबाल दियां गल्लां, इकबाल दी भी तो है नहीं। मैं क्या मैं इकबाल दी तो गल नहीं की, उन्होंने तो आप 105 साल हो गए फौत होए नूं, ते मैं तो ओदी गल ही को नहीं करदा। मैं तू हुण वालियां दी गल करना मेरे नाल है। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप सभी हज़रात। और फिर बसा औकात हमें कहते हैं जी बैरून मुल्क हमने एक पीर देखा उसकी दाढ़ी नहीं थी, तो मैंने कहा पता है वहां पर मसला क्या है? पता है आपको? वहां पर जो दाढ़ी रखे उसको फायर मार देते हैं। ए भी गल नाल जी, आपको पता है इस बात का? मैं पिछले जुमे वापस आया जे, पूरा महीना रह के आया मैं, बगदाद भी, इराक भी, शाम भी, लबनान भी। तो वहां पर उलमा से वफद मुलाकातें करके मैंने पूछा ये मसला क्या है? उन्होंने जो दसिया, मैं कहा यार तुहाडे उत्ते तो वैसे ही ये मजबूरी है जनाब। और वहां पर अभी उलमा ने एक बिल पास किया, इंशाअल्लाह आप देखेंगे वो भी दाढ़ियां रखेंगे। वो कहते सानू कोई नहीं पता भाई ये दाढ़ी मर्द के चेहरे ते आउंदी है, बीबी के चेहरे ते नहीं ना आउंदी। नहीं तवज्जो फरमा रहे। उन्हें आख्या समझ सानू भी आउंदी पर साड़ियां मजबूरियां ते फैर मार दे जे। तो इस वास्ते तुसी शुक्र करो भी इत्थों दे मौलवी सारे तो जनाब दाढ़ियां रखी फिरदे जे हैं। और अवामुन नास में से भी एक तादाद है जो हुजूर की सुन्नत को अपने चेहरे पे सजाए हुए है। समझ आई? और ये आम चीज नहीं। सैयदी आला हजरत ने इसके बारे में पता क्या कहा? सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया इश्क रुखे मुस्तफ़ा का दाग लेके चले। इश्क रुखे मुस्तफा का दाग लेके चले। अंधेरी कब्र सुनी थी, हम तो चराग लेके चले। आपने फरमाया ये तो हमारा है चराग, इस वास्ते नू बाढ़ है।
आवाज मठी हो गई, उक्का ही मठी हो गई जनाब। बैठे हो, बात बहुत दूर निकल जाती है। मैं क्या करूं, मुझे सारे मसले बताने पड़ते हैं, लेकिन जो मैं बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं, इस मसले को जरा ध्यान के साथ और मुहब्बत के साथ सुनिए मेरे अजीज। इस वास्ते मैंने बताया कि जो पीर है उसकी भी कुछ शरायत है। 4 आला हज़रत लिखी मोटी मोटी, और ये गौस पाक ने फरमाया 2 बातें सिद्दीक़ अकबर की सिफात होनी चाहिए। फरमाया 2 उसके अंदर फारूक आजम की सिफतें भी होनी चाहिए। फरमाया वो कौन सी हैं? अम्र बिल मारूफ करे, व नही अनिल मुनकर करे, अच्छी बात का हुक्म दे, बुराई से मना करे। तवज्जो है सब हज़रात की? 8 सिफतें टोटल हो गई हैं। फरमाया 2 सिफतें वो हूं जो उस्मान गनी में पाई जाए। फरमाया वो कौन सी हैं? फरमाया पीर को चाहिए इबादत भी रज के करे और अपना माल भी अल्लाह की राह में खैरात करे। सखी बने, सखी ऐसे इकट्ठे करने वाले बहुत है जे। जान की अमान पाऊं तो कुछ कह सकता हूं, ना भी अमान पाऊं तो मसला तो बताना पड़ेगा। मुरीद अपने पीर को दे सकता है, पीर अपने मुरीद से ले सकता है, लेकिन अगर कामिल होवे ते, दुकानदार होवे तो नहीं देना। नंबर 2, मुरीद का देना जायज, पीर का लेना जायज, लेकिन पीर नूं इन्नी अकल होनी चाहिए मैं लाया के करना की है। आया कि अपने घोड़े, तितर, बटेरे, कुत्ते, कोठियां, बंगले, एसी ये बनाना है या फिर क्या करना है? उलमा ने लिखा है करना क्या है। फरमाया अमीरों से लेता रहे, गरीबों को देता रहे। या फिर दूसरा काम ये करे, अमीरों से लेता रहे, या मस्जिद बनाए, या मदरसा बनाए, या कोई दीन की खिदमत का काम कर दे। ये मैं जितनी बातें बता रहा हूं, मैं हजरत अत्तार का मुरीद हूं इसलिए नहीं कह रहा, हकीकत कह रहा हूं। आप ये सारी सिफतें देख लें, अल्लाह के फजल से तुम्हें इलियास कादरी में नजर आएंगे। और भी दुनिया में होंगे कई ऐसे, अल्लाह ताला ऐसों की कसरत फरमाए। आमीन तो कह दो ना, सारी हिला रहे हो सरकार। लेकिन ये आपको मुर्शिदी अत्तार में नजर आएंगी अल्लाह के फजल से। फरमाया 2 सिफतें वो हूं जो उस्मान गनी की हूं। हाँ, केड़ी केड़ी? फरमाया सखी भी हो, माल भी खैरात करे, इबादत भी करे। वाह! तो जब पूछा गया और कितनी, फरमाया 2 सिफतें वो हूं जो मौला अली की हूं। तो जो ऐसा बदरात की, तो यहां 4 यारों का जिक्र भी आ गया। तो जो 4 यारों से मरते हैं, मैं क्या तुहाडा जनाजा तो निकल गया? तुहाडा जनाजा तो गौस पाक निकल गया है। कह रहा हम 4 यार को नहीं मानते। मैंने कहा ऐसे वास्ते ऐसी भी तेनू बंदा नहीं मानते। तवज्जो है कि कोई नहीं है? अब जरा मसला सुन। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, आपको खैर बरकत दे भाई, इस बात को समझिए। फरमाया 2 सिफतें जो अल्लाह की, उनकी झलक, 2 मुस्तफा की, जो अबू बकर की, 2 उमर की, 2 उस्मान की, 2 अली की। अली वाली कौन सी है? जुमला सुनिएगा। फरमाया कि ये जो आलिम हो ना, आलिम भी तकड़ा हो। मौला अली की 2 सिफतें उनमें जो थी वो पीर में पाई जाए। क्या? फरमाया पीर आलिम भी तकड़ा हो मौला अली की तरह। फरमाया बहादुर भी तकड़ा हो मौला अली की तरह। फिर नहीं ने कि इल्म होवे तो उथों फेल हो जावे, तो ये जुर्रत वाली गल आवे जो उथों फेल हो जावे। जुर्रत फिर इंदी होनी चाहिए, मसला खत्मे नबूवत दा आवे ते बाबे खादिम रिजवी तरह सीधा हो जावे, डॉक्टर मुहम्मद अशरफ आसफ जलाली तरह सीधा हो जावे। तो जदों मसला आवे सहाबियां दी इज्जत दी, तो फिर इलियास कादरी तरह नारा लावे, हर सहाबी ए नबी, हर सहाबी ए नबी, हर सहाबी ए नबी, हर सहाबी ए नबी। तवज्जो है कि कोई नहीं है? नबूवत। सुभान अल्लाह फरमा दीजिए बुलंद आवाज के साथ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह करीम आपको खैर बरकत। लब्बैक लब्बैक, जोर से रांझा राजी करया करो। लब्बैक लब्बैक। जज़ाकल्लाह। वक्त के दामन में गुंजाइश थोड़ी होती है, नहीं तो ये सुना रहे जिन्ना स्वाद है ना, तेनू की पता है जनाब। अच्छा, अगर आप जाग रहे हैं तो गल समझ आई कि कोई ना आई? पीर भी सीधे कार अपने। ये मैंने आपको टेस्टर दे दिया, टेस्टर जेड़ा पीर ला के चेक कर।
अर्थ मारदा है कि नहीं मारदा? बैठे हो इत्थे जेड़ा जंप वे असल कसूर मेरा सुना है आवाम दा अपना है, जिन्हों जम के मान नहीं चटिया भी गड्डी चटन लग पैंदे जे। कहो खुदा दा खौफ करया करो, खुदा दा खौफ करया करो, ज़ाहिरी बातनी कैफियत भी वेख्या करो। बात दूर चली गई लेकिन ये बताना मेरी जिम्मेदारी थी, इसलिए मैंने मसला खोल के बताया। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, सारे यहूदी इकट्ठे हुए, उन्होंने आख्या अभी मुसलमानों के नबी के साथ क्या किया जाए। उन्होंने आख्या क्या करने का मतलब है, वो कहने भी कोई ऐसा मसला आ जाए कि हम इनको अवाम की नजरों में किसी तरह साबित कर सकें कि ये असली नबी नहीं है, ये साबित कर, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। उन्होंने ये मुहिम चला दी थी। हालांकि उनमें से अब्दुल्ला बिन सलाम वो बंदे थे, वो कहने लगे यार तुसी जो यही मिशन बनाया है भी आप इन्हों ये साबित करना कि नबी नहीं, तो क्या ख्याल है अपना अपने किताबां पढ़ के तो को लभ ना लईए, हो सकता है सच्चा ही होवे। अब जरा ये बात थोड़ा उन्हें नहीं तू लगता विचों विचों को राबता हो गया तेरा, तू होना नहीं बोली बोलना तू फलाना, साडे भी तो मसला माड़ा जा मसला करोगे तो गदार हो गया है, कह छड़ देना नहीं। अब्दुल्ला बिन सलाम बूढ़े ते चुप करके बैठ के कहते चलो भी तत्ता खून है करो, आ जड़ा तत्ता खून होंदा जे तंग बहुत करदा जे। हजरात उलमा बैठे हैं, मैं बड़ी गहरी बात कहने लगा हूं, नौजवान की आदत से पनाह मांगी गई है। हाँ समझ आ रही है? आप सन 60 हिजरी वाले फितनों की हदीसें पढ़ के देख लें, उसमें ये आपको मिल जाएगा। इमारतुस्सिबियान के लफ्ज ना हूं तो बात है, बच्चों के पास जब सारी खेड आ जाए ना फिर बुजुर्गों दी पगड़ियां रुलदियां जे। उन्होंने की पता जेड़े अजे नाबालिग ने जिन्हां दे मुंह चो अजे मां दे दुध दी बो आउंदी, उन्होंने की पता ये की आदतां हुंदियां ने ते की असां करना है, उनको नहीं समझ आती। इत्थे बंदा चाहिए कोई नूरानी वर्गा होवे, कोई न्याजी वर्गा होवे, कोई लियास कादरी वर्गा होवे, कोई आला हजरत वर्गा होवे, मसला हल होंदा है। अब बैठे हो 5-4 बंदे ढिले पे बहुत पीछे चले जाते हैं, आप मेरी बातें सुन के ना यार गल्ला बड़ियां खरियां करदा ही मौलवी, हमारे पास 2 नंबर माल है ही कोई नहीं, ये गौसे आजम का अता किया हुआ है, आला हजरत से हमने लिया हुआ है। अल्लाह सूफी तवज्जो कर रहे, फिर मोबाइल कड्डी बैठा है, तो जे मैं ले लिया तो मैं वापस को नहीं करना, मैं दसदा पिया। एक तो सानू सूफी मार गया, यकीन अल्लाह ते करो, समझ आ रही है ना? जेब च बाला छेती, इधर देखे नाराज तो नहीं हुआ आप, जरा नाराज नहीं होना, एक का सूफी आका सारे सूफी सीधे हो जाते जे। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम उन्होंने आका ठीक है 100 सवाल लिखे, कितने? कहने लगे जी मुसलमानों के नबी के पास जाओ 100 सवाल करो, अगर एक का भी जवाब ना दे सका तो शोर मचा देना, ये सच्चा नबी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं यार ऐसे नहीं होता, हालांकि 100 नंबर 33 वाला पास होता जे। उन्होंने कहा कोई बंदे दे पुत्र बनो, नहीं खैर सारे उनमें से जिनको इस्लाम मिलना था उनको निकाल के कह रहा हूं, मोहताज जुमला है, कमीने ज़हन तो जमा हुए सन, समझ आ रही? उन्होंने कहा नहीं जी इदा ही होना चाहिए। उन्होंने कहा 100 सवाल लिख लिए, सवाल हूं करे केड़ा, सारे कंबण हजरत साहब तुसी जाओ, वह नहीं मैं नहीं, हजरत साहब तुसी जाओ। वारी आ गई अब्दुल्ला बिन सलाम दी, फरमाया सदर बनने का तो बड़ा चाह सी, उसले तो कहते सी हम बनेंगे, आप बूढ़े हो गए हैं, नौजवानों को आगे आना चाहिए, हुण जा ना बैठे हो अगे तो तेन हुण जा ना, मेरा पुत्र बाबियां तो बगैर बकरियां नहीं जे चरदियां। आहो सियाणियां दी एक मिसाल है, बाबियां तो बगैर बकरियां, अपने बुजुर्गों छड़ के जिधर भी जाएगा मार ही खाएगा, अपने बुजुर्गों नाल रखिया कर। सारे डर गए जिन्ने सदर सेक्रेटरी नायम शायम, ओ मैं आजकल के हिसाब से कह रहा हूं, ये पैगाम भी किसी तबके को देना है ना, और जिनको दे रहा हूं अच्छे तरीके से पहुंच रहा है, ऐसा ही है जी। ओ जी अब्दुल्ला बिन सलाम नहीं तुसी बुजुर्ग हो जी, तुसी जाना। आपने फरमाया गल सुन लो मेरी, जे मैनू घलदे पे हो ना, तुहानू पता मैं हयाती कदी कोई गलत मसला नहीं किया तो ना मैं करना है, तो जे इस नबी दी ये सारे सवाल पूरे हो गए तो मैं कूड़ नहीं जे मारना, मैं तुहानू दसदा पिया, या मेरे नाल आ जाओ कट्ठे चलने आ, नहीं तो जो हक होएगा वही तुहानू दस। उन्होंने कहा ठीक हो गया जी। अब्दुल्ला बिन सलाम कहने तुसी कल ही जाना जी। अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह तआला आप गए, अजय आपने कलमा को नहीं पढ़िया, नबी पाक एक जगह पर तशरीफ फरमा है, तो पारले पासे ना थोड़ी जी जिवें छोटी दीवार है या ओट है, कोई शह पारले पासे नजर नहीं आ रही, आप लोग के बह गए, कहने लगे मैं सुना तो सही ना भी ये नबी कहता की है, मैं फिर अपनी किताबों पढ़िया तो है भी उस नबी की तबलीग की होनी होनी, मैं सुना तो सही ना। नबी का आपका पहला जुमला जो इनके कानों में गया, फरमाया सिल मन क़तअक वअफ़ु अम्मन ज़लमक
वअहसन इला मन असाअ इलैक। लो जी, 3 जुमले सन। पहले का मतलब यह है जो तुझसे रिश्तेदारी तोड़े तू जोड़। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं मैं अपने दिल नूं आखे हुए निशानी दे यही आखिर ज़मान नबी दी लिखी हुई है। दूसरी निशानी जरा तेरे ते जुल्म कर तू नहीं करना, तू माफ कर छड़। ये फरमाया ये भी उस नबी दी निशानी मेरी किताब च लिखी है। ते तीसरी फरमाया कि जेड़ा बंदा तेनू गाल कड्डे तू वापस उन्होंने गाल नहीं करनी, अखलाक दा मुजाहरा करना, ये भी गल लिखी हुई है। कहते यार ये तो निशानियां ते पूरियां ने। कहते अच्छा चल के मैं वेखां ते सही ना। अब अगली बात सुनिएगा और बड़े गौर। 100 सवालों की पर्ची जना जेब च पाई फिरदा जे, जेब च ते सारे यहूदी मौलवियां दा वकील बन के आया जे। जदों सामने गए मैनू हुण कहना ना पवे, चेहरा वेख के कहंदे मुस्तफा मैं तेरा कलमा पढ़ना है, चेहरा झूठे दा चेहरा नहीं हो सकता। तवज्जो है, जिसकी तवज्जो है सिर्फ सुभान अल्लाह फरमा दे। गिरामी कदर हजरात, सिर्फ चेहरा देखा। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा है ही नहीं। हजूर मुझे कलमा पढ़ाइए, अपने गुलामों में दाखिल फरमा लीजिए। 100 सवालों की पर्ची जेब च पाई फिर दे जे। अब इसको मुहब्बत में यूं भी कह लेता हूं, 100 सवालों का इको ही जवाब है और हो रुखे मुस्तफा, हुस्नो जमाले मुस्तफा। बात समझ आ रही है मेरी बात की? अल्लाह अकबर। इसी वास्ते तो सैयदी आला हजरत ने फरमाया चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। और इसी वास्ते आला हजरत ने फरमाया वो कमाल हुस्ने हुजूर है। हुस्ने मुस्तफा से तो बोलना चाहिए है ना। वो कमाल हुस्ने। बलागत में आपको पता है जब किसी की बुलंदी को बयान किया जाए तो कहते हैं वो, जैसे जालिकल किताब, जाली का इशारा बईद का है, कुरान तो सामने होता है, ये अजमत है, वो बुलंद रुतबा किताब। आला हजरत फरमाते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरत? और जब किसी ने पूछा कि कैसा है, फिर भी हम क्या समझें, फरमाया सरता बाकदम है तने सुल्तान जमन फूल। नहीं तवज्जो फरमाई आपने है? तो आप यूं बयान फरमाते हैं मेरे अजीज मेरे भाई, हुजूर के हुस्न को समझ, एक हुस्न की झलक देखी और कलमा पढ़ के बैठ गए। दलाइल और नबुआ के अंदर इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह, अगर आपको पढ़ें तो आपने लिखा है, इमाम अबू नुऐम ने भी इस बात को लिखा है। और वो है क्या? फरमाते नबी पाक अलैहिस्सलाम एक मरतबा एक सफर पे थे, रास्ते में एक कबीले से टकराव हो गया, मेल हुआ, देखा कि वो अपने काम काज में मसरूफ है, बातें चलती रही। आपको ना एक ऊंट पसंद आ गया। तवज्जो है सब रात की? 5-4 बंदे फिर 5 किलो का सेरा लाउंडा पे, मेरा ख्याल है घंटा हो गया, मैं वेख लवा हो गया तां एक तो घंटे वाला टेशन ला के बहते मैं तुहानू करा की यार, साडी सलाह होंदी है कोई 10 मिनट बाद सुनाए, पर तुसां सुनांदे आदि कोई नहीं जे। जेड़े मुंह घुटी बैठे हो खोल के सुभान अल्लाह को देखा, मैं मार दे तो नहीं किते। शुक्र ते अल्हम्दुलिल्लाह 3 बंदे ने अजे शर्म कोई नहीं जी आई, मैं वेखी बैठा ना, पता नहीं क्या मसला क्या है यार, हुजूर के लिए नहीं बोलते हो जालमो। और ये बात सुनिए, नाराज नहीं होंगे, मैं अपनी कौम नू पूरे पाकिस्तान में जगाई खलोता। जागो झूठियां गल्लां दे कई बंदे मैं वेखे ने झूठी गल करदे, वाह 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 मैं मर नहीं आया, मैं पता नहीं छात नू ना वजन, पता नहीं होया की है, ते तुसीं सच्ची गल सुन के कोई नहीं जे बोलते पे। अब सुनिए, आका करीम अलैहिस्सलाम ने ऊंट पसंद आ गया, फरमाया बेचोगे? उन्होंने कहा जी हाँ बेचेंगे। कितना? उन्होंने फरमाया खजूरें और पैसे क्या दोगे? फरमाया खजूरें दूंगा। उन्होंने कहा इन्ने वस्क चाहिए ने, एक पैमाना है उसके मुताबिक 10 थे, 20 थे, 40 से 100 थे। हुजूर ने फरमाया भी अभी तो मेरे साथ नहीं है, ऊँट मुझे दे दो, अगर तुम्हारा उधर आना हुआ तो मुझसे लेना, वरना मैं अपना आ जाऊंगा। आपने ऊँट फड़िया, कोई रोक ही ना सकेगा, आपने मुहार फड़ी ठोर पे। लेकिन ना वो पता क्या कहते हैं, कह रहे हम देख रहे थे कि वो जा रहे हैं, जाते जाते जब आंखों से ओझल हो गए ना, तो कह रहे हमारे पास एक बंदा आया, उसने आके हमें कहा यार ऊँट तुझे भेज दिता है क्या, जान दे हो? नहीं जान दे तो कोई नहीं, तो फिर मैं बेचिया क्यों जे? और उसलिए असी सोचा भी गल तो ठीक है, इलाका कबीला शहर घर गली संत को नहीं पता। उन्हें आख्या लै फिर गया जे, कहते इन्नी गल हुई पिछे एक बीबी बोली, ऐ हुण जरा हौसले नाल सुनिया जे, बीबी बोली, बीबी उन्हें आख्या अगर ये
पैसे ना दे आना दामिना तुन ले सामने जमाले कम ते ऊर दे पैसे मेरे को ले लिया जे। उन्हें क्या क्यों? उन्हें आख्या ये चेहरा किसी झूठे दा नहीं, खुदा दी कसम है सच्चे बंदे दा चेहरा। क्यों भाई को समझ आया हुस्नो जमाले मुस्तफा? अल्लाह अकबर। औरत होके कहने लगी हो, कई बंदे भी होंगे ना बड़े डेढ़ हुशियार बनते जे। फरमाया है डेढ़ हुशियार जे, एदी गल दे पीछे ना जाओ, अगर वो पैसे ना देवे ऊन दे पैसे मेरे को ले लिया जो ना। कहो बीबी तू एडी वड्डी गल वजह? उसने कहा ये चेहरा किसी झूठे का हो सकता ही नहीं, ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं है, ये है मेरे आका का हुस्न जमाल। अल्लाह अकबर। आप अक्सर सुनते रहते हैं, मैंने अभी वो बात नहीं छड़ी, इशारा दे देता हूं आपको। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा कपड़ा सी रही हैं, सुई गिर जाती है, नबी पाक कमरे में आते हैं और सारा रोशन हो जाता है, सुई भी मिल जाती है। या रसूलल्लाह आपका इतना हुस्न है? इथों तक तो सुनी, इथों अगे नहीं सुनी, इथों अगे भी आई, पुत अगे भी आई है, देखिया ना, यही तो रौला है, इन्हीं सुन दी अगे भी सुनना। अल कौलुल बदी के अंदर अल्लामा सखावी ने इसको लिखा, पढ़ के देखिए। आप फरमाते हैं नबी पाक ने जब फरमाया आयशा इतना हुस्न है मेरा, जी हाँ, मतलब पूछने का मकसद था कलाम आगे करूं, जी हाँ मेरे आका। फरमाया कितना बद वक्त वो होगा कि इतने हसीनो जमील चेहरे को क़यामत वाले दिन वो देख ही ना सके। ऐ अगली गल, या रसूल अल्लाह वो कौन होगा जो क़यामत वाले दिन आपके चेहरे को भी ना देख सके? फरमाया वो बखील होगा जिसके सामने मेरा जिक्र है और मेरी जात पे दरूद ना पड़े। खुदा के वास्ते मेरे मुस्तफा की जात पे दरूद पढ़ो भाई। दरूद पढ़ने वाला हुजूर अकरम अलैहि सलाम को पहचानेगा, जो दरूद नहीं पढ़ता वो नहीं पहचान सकेगा। तो जेड़ा पढ़न तो ही रोके, मैं कहा तेरा तो बेड़ा गर्क हो गया, ही ना। नहीं तवज्जो फरमाइए आप। अजान से पहले भी सलातो सलाम पड़ जाए तो कईयों के पेट में दर्द उठता है, मजाक तो और कई बुढ़े होंगे जे, बुढ़े शैतान, नाराज ना होइएगा, जेड़ा बुढ़ा ही है वो बुढ़ा शैतान है, वो बंदे दा पुत्र कोई नहीं जे। उई मौली सब थोड़ा सा प्यार से मसला समझाए, तो मैं कहूँ तेन चुम्मी लैके मसला समझावा, किवें समझावा दस ना जरा, तू केड़ा प्यार, बड़ा तुहाडा प्यार करके वेख्या, इस लायक ही नहीं। हम प्यार भी उससे करते हैं जो मुस्तफा का दीवाना होता है। ठीक है जी, ये क्या बात हुई? 80 साल का हो गया गोलिया, तेनू हजूर दी जात ते दरूद पढ़दे हया आउंदी है, तेरे ढिड च दर्द उठदी है। मैंने कहा सुन, अगर हजूर ना ते तेनू पूछना किसे नहीं सी। हजूर के आने से पहले मां बाप को मंडियों में बेचा जाता था, तेनू रुतबे हजूर ने दिते ने, तो तू अज धर धर मालका नू पै गया। अल्लाह अकबर। को गल समझ आई कि कोई नहीं आई? यार बुढ़ा होके हजूर दा दुश्मन बनया फिरदा, इनू मैं किवें अपना समझा? मैंने दसो, ये तो अपनी जान दा दुश्मन है। और मैंने अक्सर बूढ़े ऐसे देखे हैं जिनकी आंखों में आंसू होते हैं, हजूर की जात पे दरूद आ जाए, यकीन करो चूम चूम के अंगूठे अपनी आंखों से लगाते हैं। समझ आई? ऐसे बूढ़े भी हमने देखे हैं कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से इतनी मोहब्बत करते हैं, कहते हैं ओए सानू किसे नहीं सी पूछना, ये सानू सारे रुतबे तो मुहम्मद मुस्तफा ने आता फरमाया। सानू इंज दा बुढ़ा चाहिदा जे, समझ आ रही है? और वो साडा बुजुर्ग है जिहड़ा हजूर दियां नातां सुन के सड़े। शहरी टाइम जनाब को मौली साहब एक नात पढ़ देंगे, ढिड च दर्द उठ खलोवे, सारी रात महल कंजर नाचते शादियां ते, बुढ़े जी कुछ नहीं होंदा, सलातो सलाम ते ढिड च दर्द उठदा है। बल्ले ओ शेरा, क्या तेरा हाजमा शैतानी। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की। हाँ गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते को बड़ा है को छोटा है, उन्होंने चाहिए हजूर दे नाल मुहब्बत करे। ये है हुजूर का हुस्न। और फरमाया क़यामत वाले दिन जो बखील शख्स है, कंजूस है, जो मेरी जात पे दरूद नहीं पढ़ता, मेरा नाम सुन के, वो कभी भी मेरे नूर को देख सकता, मेरे हुस्न को देख सकता। मेरे भाई इस वास्ते थोड़ा सा ध्यान कर, दरूद से प्यार किया कर, दरूद पढ़ा कर, तो जेड़ा आउंदा ही पढ़िया कर।
बस कोई पाबंदी नहीं, जेड़ा आउंदा ही पढ़िया कर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ए भी एक दरूद जे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ए भी एक दरूद ही है, जो भी आता है इसको पढ़ा करे। ये कौन सी बात हुई? गिरामी कदर हजरात, गुफ्तगू को समेटने की तरफ आ जाऊं। साहिल मैंने देख लिया, कश्ती को किनारे लगाने वाला हूं, बस खींच रहा हूं कि कहीं आ जाए जल्दी जल्दी और फिर आपकी जान छूट जाए। मैंने आगे भी हाज़िरी देनी है 2 जगह पे, लेकिन आप गौर से सुने ताकि मैं आपको बात समझा सकूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न अक़दस, अल्लाहु अकबर, नबी पाक अलैहिस्सलाम का हुस्न अक़दस। सहाबा किराम एक दिन ना बैठे, इधर देखिएगा, सहाबा किराम बैठे आपस में ना, तज़किरा छिड़ गया। हुजूर का हुस्न कैसा था? उस वक्त की सबसे चमकने वाली चीज थी तलवार। क्या चीज थी? जब उसको तेज करते थे ना तो बड़ी चमकती थी। एक शख्स ने नया नया कलमा पढ़ा और आके हजरत अबू हुरैरा से पूछा। बाद और रिवायतों में और सहाबा के नाम भी हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ वाक़यात शायद हुए होंगे। उसने आके पूछा कि ये बताओ, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम हैं, अन्ना वजहहू कसैफ, ये बताएं कि जो हुजूर का चेहरा था क्या वो तलवार की तरह था, यानी इतना चमकदार था? आगे से जो सहाबी था वो कहता है ला, नहीं। तो कहा फिर कैसा था? फरमाया कल कमरे लैलतुल बद्र, और फरमाया इंज सी जिवें 14वीं दा चंद हुंदा है। तू किथे गल लई बैठा है? तू अजे तलवार दी चमक ही लई बैठा है। वाह, ये भी को चमक है, रगड़ रुगड़ के चमक करनी पैंदी है। चमक तो चंद ही है। तो फरमाया मेरा नबी भी चांद नहीं, चांद तो भी अगे जे। हाँ, ये तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है, मिशकात में भी है। अक्सर मुहद्दिसीन ने हजरत जाबिर बिन अब्दुल समुरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने सुना होगा, नबी पाक सुर्ख धारीदार लिबास पहन के आराम फरमाते। 14वीं का चांद निकला हुआ था, कभी उधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं। वो सोना है या ये सोना है? चांद कहते नहीं, तू नहीं सोना। क्यों? कहते ने 2 वजह, एक तो तू वध भी जाना है, घट भी जाना है। मेरा यार ना वधदा है ना घटदा, जो हो गया वो है। आवाज कमजोरों वाली आप हजरात की। और दूसरी बात फरमाया, मैं गौर दे नाल वेख्या ओ चन्ना, ओ तेरे विच दाग हैगा, मुस्तफा की तो एड़ी में भी दाग नहीं नजर आता। वो जो है कि कोई नहीं है। इसी बात से जब किसी ने सैयदी आला हजरत से पूछा, तवज्जो है साहब हजरात की, जज़ाकल्लाह, सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपसे पूछा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को जब देखा था औरतों ने, तवज्जो मेरे अल भाई, देखा था तो उन्होंने अपनी उंगलियां काट दी थी। अल्लाहु अकबर। तो इधर आपने वहां पर हजरत अम्मा आयशा पाक की रिवायत सुनाई। अम्मा आयशा पाक फरमाती हैं, अगर औरतें मेरे महबूब का हुस्न देख लेती, अपने हाथ नहीं अपने जिगर पर छुरियां चला लेती। अल्लाह ने पर्दे डाले हुए थे, ये याद रख लीजिए। और दूसरी बात, आला हजरत ने फरमाया, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। नहीं, ये तो अनुचास्ते आ गई है, मैं थोड़ी वांड ना कर दिया। आला हजरत की शायरी देखो किस पाए की है। इधर देखो, ये शेर लिख के आपने जवाब दिया। शेर के 2 लाइनें हैं, एक पहली एक दूसरी। इधर देखो, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, कितने हो गए जनाब? ऊंची बोलो। अगर आप दूसरा पढ़ के देख ले तो आला हजरत ने उसमें भी इतने ही लिखे, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है। शायरी का कमाल देख, सवाल भी बताया जवाब भी बताया, सवाल भी 8-9 जवाब भी 9। समझ आई? अच्छा, फिर जो तारीफ हो मुस्तफा की कमाल कर दिया। फरमाया वहां है यूसुफ का हुस्न, यहां है मुस्तफा का नाम। वहां है कटी उंगली, यहां है गर्दन। आपने तवज्जो नहीं फरमा। वहां है बीबियां, यहां है मर्द। हाय हाय हाय
अभी तो हुस्न की बात शुरू हुई है मेरे चांद, अभी तो हुस्न की बात शुरू हुई है। आला हजरत ने जैसे लिखा है तुम्हें मैं क्या सुनाऊं। आइए ज़रा आखिरी बात आपकी खिदमत में सुना दूं और फिर आपसे इजाज़त चाहता हूं। वक्त के दामन में गुंजाइश है कोई नहीं, घंटे से मैं ऊपर आपको सबक सुनाए बैठा हूँ, पूरा 1 घंटा 10 मिनट हो गए। मैंने टाइम देखा था उस वक्त, लेकिन मैं चाहता हूँ 1 घंटा 11वीं वाले 11 मिनट हो जाने, फिर गल बन जाए जनाब। तवज्जो है भी साहब रात की। अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलाम सय्यदी व सय्यदुना मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा दामाद मुस्तफ़ा ज़ौज ज़हरा ताजदार अल्लता मुराद कुल कफ़ा। आपसे किसी ने पूछा कि हुजूर कैसे, अभी मैंने हसन बिन साबित की बात कोई नहीं पढ़ी, अभी मैं बुजुर्गों या साहिब अल जमाल अजय मैं पढ़ी ही कोई नहीं, समझ आ रही ना। अजी उधर नहीं, अजी मैं ये सिर्फ आखिरी बात कह के आपको इजाजत और फकीर को भी इजाजत। और इस चीज के साथ क्या मेरे पीछे नहीं भागेंगे, आगे सफर लंबा है। टाइम वैसे मैंने 8:15 से 9:15 का दिया, तो इन्होंने कहा 9:30, तो मैं 9:30 तो 11 मिनट उत्ते लाई खलोता। इन्ना तो बोनस लभ गया, तो हुण जी मेरा राह डक्को तो चास्त नहीं ना होनी। अब मैं अगलों को भी सबक सुनाऊंगा चल के, लेकिन आप मेरी तरफ ध्यान करें। मौला अली से पूछा गया हुजूर कैसे थे, आहा, फरमाया ये बताइए अगर किसी को बहुत ज्यादा प्यास लगी हो, बिल्कुल देखें कि बस जान निकलने वाली है, अगर ठंडा मीठा शरबत मिल जाए तो कैसा लगेगा। फरमाया उन्होंने चस आ जाएगी। फरमाया अल्लाह दी कसम इस तो बहुत ही चस हजूर नूं वेख के आउंदी सी सामने, फरमाया इस तो बहुत ही चस आउंदी सी। और जिहड़ी अगली गल इरशाद फरमाई ए तवज्जो तलब जे, फरमाया लम आरा कबलहू मिसलहू वला बादहू। समझ आ सानू कहते सुननी जो हजूर दी शान में काम चुक के रख दे। मैं आखे आखिरी मुझे कहने दीजिएगा, मैं क्या अन्नी दिया तेनू पता ही नहीं सहाबा कराम ने किन्ना चुके है। मौला अली ने जुमला सुनिया, मौला अली फरमा रहे हैं, और अली जैसा आलिम आपने फरमाया ओ लोगो मुस्तफा वर्गा सोना ना मां ने पहलों जमया ते ना बाद विच आएगा पिया। बस समझ आ रही है। तो कोई हजरत अली को कह सकते नहीं काम चुक दिता जे, तुसी पहले वेखे ने, तुसी बाद वाले वेखे ने। अली मौला फरमाते ने चप चप तू मुस्तफा नूं वेख लैंदा तो फिर गल हुंदी ना। गिरामी कदर हजरात, ये है हुस्न मुस्तफ़ा जिसको मौला अली समेट दिया एक लफ्ज में। अभी मैंने हजरत अबू हुरैरा को नहीं पढ़ा, हजरत बिलाल की दास्तान को नहीं छेड़ा, ये बातें बहुत लंबी हैं, अभी तो सिर्फ लाइन पे चढ़े हैं हम। मेरी दुआ है अल्लाह सबको हुजूर के हुस्न की झलक दिखला दे, हुजूर के गुलाम बनिए, दावत इस्लामी के साथ मोहब्बत कीजिए। आपकी अपनी तंजीम है, समझ आई, इनके जामियात में अपने बच्चों को दाखिल करवाइए, और जितना हो सके अपनी इस मस्जिद को आबाद कीजिए, यहाँ 5 वक्त नमाज पढ़िए, जब भी अजान हो मस्जिद में तशरीफ लाइए, कामिल सुन्नी बन जाइए, 2 नंबर सुन्नी बनने की ज़रूरत नहीं है। फ़कीराना आए थे सदा कर चले हैं, आप खुश रहिए हम दुआ कर चले। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कोई बंदा मेरे करीब नहीं आएगा, सबको सलाम हो गया। अभी सलाम होगा, अभी क्या होगा अभी जी सलाम होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, रास्ता मेरा छोड़ दीजिए प्लीज़, बहुत शुक्रिया आपका। हो गया हो गया। अरे ये अल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला हो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला हो सलाम शमाए बज़ में हिदायत।